हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल विकास इंस्टीट्यूट में। मैंने पिछले क्लास में लूसेंट का विविध प्रश्न बता रहा था। मेरा टॉपिक था नवीनतम विख्यात पुस्तकें और उनके लेखक, और आज का मेरा टॉपिक है खेल कूद। यानी पहला है ओलंपिक खेल। और जो भी स्टूडेंट मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और मेरा वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का मेरा क्वेश्चन, प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 1776 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में हुआ था। कब? 1776 ईसा पूर्व में। पहली बार यह खेल ग्रीक देवता ज्यूस के समान रखा गया था। ग्रीक देवता ज्यूस के समान। ये खेल तब से 4 वर्षों में एक बार 394 ईस्वी तक खेले गए थे। ठीक है, ये मतलब कि तब से 4 वर्षों में एक बार होता है और 394 ईस्वी तक खेले गए थे। फिर रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया। मतलब रोम के राजा थे कौन? थियोडोसियस। इनके द्वारा ये खेल बंद हो गया। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 में एथेंस में जो हुआ था को फ्रांस के वेरोन पेरी डी कोबार्टियन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ था। कब हुआ था आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रतियोगिता? 1896 में। कहाँ? तो यूनान के एथेंस में। इसका आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। यानी कि जो ओलंपिक जो होता है इसका खेल प्रत्येक 4 वर्ष में होता है। यह आया वो क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? सखोन नामक स्थान पर 1894 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना हुई थी। कहाँ? सखोन नामक स्थान पर। मुख्यालय कहाँ था ये पूछ देता है। मुख्यालय तो लोसान है जो स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की जो है इसका मुख्यालय कहाँ है? तो लोसान है स्विट्जरलैंड में। देखिए इसमें कुछ नोट्स है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अब तक के अध्यक्ष देखिए, पहला क्या है? डिमिट्रियास विकेलास तो थे यूनान के। 1894 से 1896 इनका कार्यकाल रहा। वेरोन पीरे डी कोबार्टिन ये फ्रांस के थे। 1896 से 1925 तक रहा। वेरोन हो गया। काउंट हेनरी डी विलेट लाटूर बेल्जियम के थे। 1925 से 1942 तक रहे थे। सिगफ्रीड एड्रेस्ट्रोम तो एविडेन 1946 से 1952 तक थे। एवरी ब्रुंडेज अमेरिका के थे। 1952 से 1972 तक। लॉर्ड किनानिन देखिए आयरलैंड के थे। 1972 से 80। जुआन एंटोनियो सम्मान रांच स्पेन के थे। 1980 से 2001 तक। जैक्यूस राग बेल्जियम के थे। 2001 से 2013 तक। और थॉमस वाक जर्मनी के थे। 2013 से ये इनका प्रतिनिधित्व भरा हुआ है जो आएंगे नया जिसके लिए। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली एक संस्था है। ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली एक संस्था है ये। इस समिति की एक कार्यकारिणी होती है जिसमें एक अध्यक्ष होता है, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य अध्यक्ष। एक अध्यक्ष होते हैं इसमें, 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं इसमें ओलंपिक में। यह संस्था ओलंपिक खेलों का स्थान, नियम और संचालन आदि निर्धारण करता है। मतलब कहाँ खेलना है, किस नियम से, और ये संचालन करेगा ये। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना ये VVI क्वेश्चन है 1924 ईस्वी में की गई थी। किनके द्वारा? तो सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुआ था। सर जे टाटा इनके अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की महिला जो सदस्य थी नीता मानी थी। कौन थी? नीता मानी। IOS ने 4 अगस्त 2016 को 129वें सत्र 52वें वर्षीय अंबानी को सदस्य के रूप में चुना गया था। अंबानी को वह भारत में IOC की वर्तमान में एकमात्र सक्रिय सदस्य है। यह 70 वर्ष की उम्र तक इससे जुड़ी रहेगी। ये 70 वर्ष तक उम्र तक ये जुड़ी रहेगी। अगला टॉपिक है ओलंपिक के आदर्श। पहला क्या थे? ओलंपिक ध्वज। देखिए वेरोन पेरी डी कोबार्टियन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज सृजन किया गया। किनके सुझाव पर? वेरोन पेरी डी कोबार्टियन। कब? 1913 में, है ना। ओलंपिक ध्वज को सृजन किया गया, मतलब बनाया गया। जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ। 1914 में इनका जो विधिवत रूप से सुचारू रूप से उद्घाटन कहाँ हुआ? पेरिस में। इस ध्वज को सर्वप्रथम 1920 में एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। 1920 में फहराया गया था।
ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है। आपको पता है ध्वज की पृष्ठभूमि क्या है? सफ़ेद है। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं। 5 रंगीन चक्र हैं और एक दूसरे से मिले दर्शाए गए हैं, जो विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के कारण ही निष्पक्ष एवं मुक्त स्पर्धा का प्रतीक। ये भी यही है। देखिए, नीला चक्र है यूरोप, नीला यूरोप, पीला चक्र एशिया, हम लोग एशिया महादेश में है भारत, तो पीला चक्र। काला तो जानते हैं अफ्रीका के लोग काला होते कि मियाँ नहीं, काला चक्र अफ्रीका। हरा चक्र तो ऑस्ट्रेलिया, और लाल उत्तरी और दक्षिणी। देखिए अमेरिका लोग क्या होते हैं, बहुत वाइट होते हैं, यानी लाल होते हैं, यानी लाल चक्र। देखिए फिर से देख लिया, नीला चक्र यूरोप, पीला एशिया, काला अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया हरा, और लाल चक्र उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ओलंपिक का उद्देश्य क्या था? देखिए, सन 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित सीटीएस, अल्टियस, फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य हैं, जिनका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। इनका अर्थ क्या है? तेज, ऊंचा और बलवान। इसको ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में पहली बार 1920 में एटवर्ट ओलंपिक खेल में प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था? 1920 में एटवर्ट के बेल्जियम में। ओलंपिक मशाल, देखिए ओलंपिक मशाल किया था। इसे जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुई। कब हुआ था जलाने का? 1928 में हुआ। 1936 में बर्लिन ओलंपिक से ओलंपिक मशालों का आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन आरंभ हुआ। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पूर्व यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया गया। एक ओलंपिया में हेरा मंदिर था, उन्हीं के सूर्य की किरणों से क्या किया? प्रज्वलित, मतलब जलाया गया, और वहाँ से आयोजन स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा लाई जाती थी। इसी मशाल से खेल समारोह विशेष रूप में मशाल प्रज्वलित की जाती है, ओलंपिक मशाल। ठीक है। ओलंपिक पदक, ओलंपिक खेलों में विजेता को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। देखिए, स्वर्ण पदक, रजत और कांस्य, 3 प्रकार के। स्वर्ण सबसे ज़्यादा अच्छा होता है, उससे फिर ये रजत और कांस्य। स्वर्ण पदक देखिए 60 मिमी वृत्त में एवं 3 मिमी मोटा होता है। देखिए स्वर्ण पदक जिनको मिलता है 60 मिमी वृत्त में होता है, वृत्त के आकार का, और 3 मिमी क्या होता है? मोटा होता है। यह 92.5% रजत होता है। प्रयुक्त 6 ग्राम सोने का होता है। कितना ग्राम सोना? 6 ग्राम, जो ये स्वर्ण होता है। जो रजत पदक 60 मिमी वृत्त में 3 मिमी मोटाई वाला होता है। देखिए रजत भी वही होता है, 60 मिमी होता है मगर 3 मीटर मोटाई वाला होता है। यह 92.5% रजत का बना होता है। देखिए स्वर्ण था, स्वर्ण का, ये रजत का बना होता है। कांस्य पदक पूरी तरह से कांस्य से बना होता है। कांस्य पदक क्या? कांस्य से बना होता है। स्वर्ण, रजत एवं कांस्य पदक क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को मिलता है। यानी जो प्रथम स्थान पर जो खिलाड़ी होते हैं उनको स्वर्ण मिलता है, द्वितीय रजत और तृतीय को कांस्य मिलता है। ठीक है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा 1920 ईस्वी के एटवर्ट ओलंपिक से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1920 के। ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने से पूर्व आयोजक देश का कोई एक खिलाड़ी समस्त प्रतियोगिता देश के खिलाड़ियों के प्रतिनिधित्व के रूप में शपथ ग्रहण करते हैं, मतलब एक शपथ ग्रहण करते हैं। ठीक है। ओलंपिक खेल समारोह में शुभारंभ की परंपरा 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक में हुआ था। देखिए शुभारंभ की जो हुआ था, कब हुआ था? मैक्सिको सिटी में 1968 में। ओलंपिक देखिए अगला है। ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे एवं मेजबान देश की टीम सबसे पीछे थे। यूनान के सबसे आगे थे, मेजबान देश की टीम सबसे पीछे थे। बाकी देशों में टीम का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से क्रम में निश्चित होता था। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक खेलों में प्रारंभ हुआ। मतलब 1960 से क्या ओलंपिक खेलों का टीवी प्रसारण स्टार्ट हो गया, और रोम के ओलंपिक खेलों से। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट्स मारे गए थे। 1972 में जो हुआ था फिलिस्तीन आतंकवाद हमला, उसमें 11 इजरायली मारे गए। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष जो थे यूएस के थे, यानी अमेरिका के थे, तैराक माइकल फेल्प्स। ठीक है। गोल्डन शार्क के रूप में विख्यात फेल्प्स ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। कितने जीते थे? 8। इसके अतिरिक्त फेल्प्स ने 2004 में एथेंस ओलंपिक में 6 स्वर्ण पदक, 2 कांस्य, 2012 में लंदन ओलंपिक में 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत, 2016 में रियो ओलंपिक में 5 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक। इस प्रकार फेल्प्स ने कुल 23 स्वर्ण पदक जीते। फेल्प्स ने कितने? 23 स्वर्ण,
3 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक जीते थे पूरा, स्वर्ण, रजत और कांस्य तीनों। किस जो व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने वाला रिकॉर्ड था, ठीक है, माइकल फेल्प्स को। इसके पूर्व 18 ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड लटानिया का था। पहला था फेल्प्स 28 टोटल, और एक था लड़ासिया जो लटानिया का था 18 जीते थे, 28, ठीक है। फेल्प्स ने पूर्व ही एक ओलंपिक में सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाए थे, जो यूएस के मार्क शिप्टेट का था। मतलब देखिए, सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीते थे, जिन्हें 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में तैराकी के विभिन्न स्पर्धाओं को 7 स्वर्ण पदक जीते थे। किसी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड रूस का है। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते थे रूस, 55 स्वर्ण पदक। रूस ने 55 स्वर्ण पदक 1988 में सियोल ओलंपिक में जीते थे। ऐसे सबसे पहले तो जीते थे 28 अमेरिका, उसके बाद ये विश्व में सबसे ज़्यादा 1988 में रूस। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन फिजान थे, भारत का एकमात्र, जिसने 1900 ईस्वी में द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया तथा एथलेटिक्स स्पर्धा में 2 रजत पदक जीते थे, 2 रजत पदक। भारत में सर्वप्रथम 1920 में ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा, भारत 1920 में। इस दल में 2 पहलवान थे, 2 एथलेटिक थे। देखिए, 2 पहलवान थे, 2 एथलेटिक और 1 प्रबंधक थे। इन 4 खिलाड़ियों में फदीफा डरीफा छागुल ने मैराथन दौड़ में 19वीं स्थान पर किया था प्राप्त। इस प्रकार वह भारत का प्रथम मैराथन धावक बने थे, ठीक है, मैराथन दौड़। ओलंपिक में एथलेटिक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय जो थे मिल्खा सिंह जी। आप लोग भली भांति इनसे परिचित हो गए, मिल्खा सिंह से, बहुत तेज धावक है। इन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था, 400 मीटर में चौथा स्थान। महिलाओं के ओलंपिक खेलों का भागीदारी 1900 ईस्वी में द्वितीय ओलंपिक में खेलों से हुई। मतलब महिलाएं जो भाग लेने लगी 1900 ईस्वी में द्वितीय ओलंपिक खेलों में। ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने का विश्व की प्रथम महिला कनाडा की सोनिया डेनान कोड है, ठीक है, जो अटलांटा ओलंपिक 1996 में हुआ था। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला जो थी, देखिए महिला था वो लरीना वावीना थी, जिसने जिम्नास्टिक वर्ग में 9 स्वर्ण पदक और सहित कुल 18 पदक जीते थे। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी थी मेरी लीला राव। ये भी आई है आपका। लंदन पहला शहर है जिसने 3 ओलंपिक खेलों में 1908, 1948, 2012 में मेजबानी किया था। देखिए, लंदन 3 बार मेजबानी किया था। कब? 1908, 1948, 2012 लंदन। सऊदी अरब, कतर एवं ब्रुनई ने लंदन ओलंपिक 2012 में पहली बार महिला एथलीट भेजे थे, ठीक है। सऊदी अरब, कतर और ब्रुनई 2012 में लंदन ओलंपिक में पहली बार महिला एथलेटिक भेजे थे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।